आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों की एंजॉय के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने देश के लिए बना रही हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग शायद इतना लंबा ब्लॉग पहला ब्लॉग हो, क्योंकि थोड़ा लंबा तो होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सारी हैं। तो इसलिए मैं आज ये ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस ब्लॉग को आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जो भी मेरी बात है ये सरकार तक जानी चाहिए। मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ इतने दिनों से, तो जो मेरे को समझ में आया उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि देखा जा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का बहुत लफड़ा चल रहा है। हमारे तरुण भाई को भी मार दिया होली वाले दिन, थोड़ा सा रंग के कारण से। और ये लोग जैसे बोलते हैं कि हम नमाज पढ़ने का इनको हक होना चाहिए, और हिंदू कहते हैं पूजा। मतलब देख रहे हैं देश में सब चीज ऐसा चल रहा है कि इधर हनुमान चालीसा चल रहा है, इधर मस्जिद का अजान चल रहा है। मतलब बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं। तो ये जो जितने भी लफड़े हो रहे हैं, ये लफड़े शुरू किसने किया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब शुरू कौन कर रहा है। इसी देश में पहले से भी मुसलमान रहते थे ना, और अब भी रह रहे हैं। और खासकर ये दिल्ली हरियाणा का तो इतना ज्यादा मामला खराब है कि पूछो मत। हमारे योगी बाबा जो हैं, उनके राज में जाके देखो, यूपी में देखो कैसा चल रहा है। ठीक है, यूपी का अलग ही सिस्टम है, वहां भी मुसलमान है, ऐसा नहीं है मुसलमान नहीं है। हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई बड़े से बड़ा बाबा महाराज जो भी हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान नहीं रह सकते या उनको हम लेके नहीं चल सकते। सब राजी हैं, सब लेके सदियों से चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज तक हमारे हिंदुओं के बच्चे के मुंह से कभी कट्टरपंथी सुनी है कि मीडिया में खड़ा होके एकदम बोल रहा है कि भाई हम कुछ भी उल्टा सीधा? कभी सुना है? नहीं। और मैंने न जाने कितनी वीडियो ऐसी देखी है जिसमें छोटे छोटे 10 साल के, 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, इतनी कट्टरपंथी उनके अंदर हिंदुओं को लेकर, और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और वो सारे इंडिया में रहने वाले हैं भाई, इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, इंडिया का पहनते हैं, इंडिया के पैसा से शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े देशों में जाके कुछ बन जाते हैं, और उसी इंडिया के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये सारी चीजें सरकार को नहीं दिखती क्या? जब हमें दिख रहा है कि वायरल वीडियो चल रही है, क्या सरकार को नहीं पता चलता है? चलता है ना। तो सरकार के दिमाग में ये बात आती क्यों नहीं है आखिर कि ये क्या है? ठीक है, उस दिन मैंने एक वीडियो देखा, महिला, वो ईरान और वो कहाँ का लड़ाई चल रहा है ना, मुझे तो ये देश का नाम भी याद नहीं रहता उधर का, अपने इंडिया के अलावा दूसरा कोई नाम याद नहीं रहता मुझे। ठीक है, तो वो लड़ाई में उनका कोई मतलब कोई मौलवी कोई खत्म हो गए, तो उसमें हमारी इंडिया की लेडीज है, इंडिया के बच्चे इतना रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमें भेज दो, हम लड़ेंगे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चे को देखा मैंने, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि हम तो खूब रोए उनके लिए, हमें फर्क पड़ता, हमारे तो रहबर थे। तो पत्रकार जी ने थोड़ा उनसे, बच्चे से पूछ लिया कि तुम तो इंडिया में रहते हो, मोदी जी तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके लिए नहीं रोओगे तो बोल रहे हैं उनके लिए हम क्यों रोएंगे? हमारा वो क्या लगता है, हमारा कौन है, हम क्यों रोएंगे? तो एक बात बताओ, इनके यहाँ बच्चा इतना कड़वा बोलता है। मैंने तो ऐसी भी वीडियो देखी, बच्चा खुली धमकी दे रहा है कि हम तो जब मौका मिलेगा ना काट देंगे, काट। बताओ, ये सारा चीज सरकार को नहीं दिखता क्या? हमें बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को ये चीजें दिखती क्यों नहीं है, और लोगों को इनकी बातें, इनकी हरकतें, ये सब समझ क्यों नहीं आती। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में मतलब कोई भी मुसलमान असली हिंदुस्तानी नहीं है, या फिर उसके दिल में हिंदुस्तान को लेके प्यार नहीं है। 100 में से ना 10% ही लोग ऐसे होंगे, बाकी कोई नहीं है, देख लेना। और कभी भी किसी मुस्लिम के आगे जाके माइक पकड़ लो ना, कोई सवाल कर दो, तो वो कभी भी प्यार से जवाब नहीं देता, टेढ़ी जवाब के अलावा, टेढ़ी और उल्टी जवाब, हमेशा उल्टा ही जवाब देता है, मैंने देखा है। ठीक है, कभी भाईचारे वाले जवाब नहीं देता। हाँ, कुछ वीडियो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें कुछ मुस्लिम भाई भी हैं जो मतलब
सरकार और इन चीजों के उसमें है, ठीक है। लेकिन मैं पता है मेरी प्रॉब्लम इतनी है, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हर मुस्लिम, जिस भी वीडियो को आप लोग देख रहे हो, किसी का बच्चा या कोई लेडीज या जो, उसका पता लगाओ कि भाई ये कहाँ है, कौन है। जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिनके दिमाग में ये कीड़े उल्टे सीधे ये जहर उगलते हैं ना, उन जैसे लोगों को सबसे पहले देश से बाहर करा जाए। उनको मौका ना दिया जाए दोबारा कि वो दोबारा ऐसी, क्योंकि एक बार से ही पता चल जाता है, इंसान की दिल की बात एक बार से पता चल जाता है। जब तुम्हें पता चल रहा है कि ये सामने वाला, ये उसका एड्रेस निकालो, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उसका एड्रेस निकालो, उसका पता करो, और उसको ये नहीं सजा दे दी 6 महीने की, पुलिस में पकड़वा दिया, बाहर निकलने के बाद वो फिर से वही करेंगे। हमारा मांग ये है कि सीधा उनको यहां से तड़ी पार, मौका ही मत दो, ठीक है। उन्हीं लोगों को, सभी मुसलमानों के लिए नहीं कह रही हूं मैं ये बात, जो इस तरीके की बातें करते हैं, सरकार उनको तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी देश से बाहर करे, ठीक है। और अगर हक की बात करें ना, तो भाई साहब मक्का मदीना जाने का भी हक है हमारा। पूछो कैसे? क्योंकि वहां पर हमारे शिव जी हैं। अगर ये लोग हज पे जा सकते हैं तो हमारे लिए भी बनाओ, हम भी जाएंगे। एक टाइम हमारे लिए भी ऐसा रखो कि हम भी जा सकें अपने भोलेनाथ का दर्शन करने, हिंदू भी जा सकें, ठीक है। अगर इनके लिए वहां पर ये हज करने जाते हैं, मक्का मदीना इनके लिए इनका धर्म है, तो वहां हमारा भी धर्म है, हमारे भोलेनाथ है वहां पर, भाई हम भी जा सकते हैं पूजा करने। हमारे लिए भी ये कानून बनाया जाए, ठीक है। और देखो सरकार अभी समझ रही है, नहीं समझ रही है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री तो हमारे योगी जी बनेंगे। जब हमारे योगी जी आएंगे ना, तो फिर उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे। और ऐसा नहीं है योगी जी आएंगे तो सारे मुसलमानों को भगा देंगे, नहीं भगाएंगे। वो भी कहते हैं, उनकी वीडियो देखो, भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब तुम काटोगे, मारोगे, किसी की जान ले लोगे और डायरेक्ट धमकी दे रहे हो, काट देंगे, मार देंगे, बच्चा, तो भाई साहब ये तो नहीं हो सकता। हिंदू कोई चुप थोड़ी बैठे रहेंगे। हिंदू अब जाग चुके हैं भाई साहब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर जेल जाने की डर नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं है। तुम भी, वो बच्चा कह रहा था कि मैं तो मार दूंगा, 20 साल की जेल होगी, क्या होगा, मुसलमान बच्चा, ठीक है। तो भाई साहब हम तो पूरी जिंदगी जेल में रह सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सुकून तो मिलेगा दिल को कि हाँ कुछ किया है। तो इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि सरकार इन चीजों को समझे, देखे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे ऐसे कोई सोच ले कि मुसलमानों के खिलाफ बना रही, नहीं बना रही हूं मैं। मुसलमानों के खिलाफ ये वीडियो बना ही नहीं रही हूं मैं, सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूं जो लोग खुलेआम वीडियो डालते हैं, वो बच्चे, वो औरतें, वो जो सारे लोग मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ जाके पाकिस्तान और वो इजराइल, पता नहीं कौन कौन से जगह के अलग अलग जो खत्म हो गए, उनके लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ऐसे लोगों को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। जेल में डालने का फायदा नहीं है, वो बाद में निकलेंगे फिर अपना काम शुरू कर देंगे। मैं, हमारा यही इरादा है कि इनको सीधा देश से बाहर करा जाए। सीधी सिंपल सी बात है। जो देश का होके रहेगा, देश का सगा होके रहेगा, ठीक है, जो भारत से प्यार करेगा, भारत माता की जय जय बोलेगा, ठीक है, वो यहां रहेगा। हमारे यही मांगे। और जिसको मेरी इन बात से जो भाई बहन लोग, जो हमारे हिंदू, कट्टर हिंदू लोग, सनातनी लोग हैं, जिसे मेरी वीडियो की बातें सही लगती हैं, वो सपोर्ट जरूर करें, शेयर जरूर करें और ये मांग जरूर रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे जो होगा वो तो खैर देखेंगे ही, ईश्वर सब ठीक करवाएगा। और हमारा सरकार भी कोई कम नहीं है, ठीक है। हमारे मोदी जी, योगी जी जो भी है ना, दमदार हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसीलिए योगी जी, मोदी जी से ये लोग चिढ़ते भी हैं भाई साहब, सिंपल सी बात है। जय श्री राम।